अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू CSSPMS गाइड। जनरल नॉलेज लेक्चर्स में पाकिस्तान स्टडीज़ और वर्ल्ड जनरल नॉलेज के हवाले से काफ़ी लेक्चर्स शेयर हो चुके हैं और अब अक्सर लोग मुझे बार बार मैसेजेस कर रहे हैं, कुछ व्हाट्सएप पे, कुछ फेसबुक पे, कि एवरीडे साइंस और कंप्यूटर के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट डेटा शेयर करें। तो उस हवाले से मैं आज से एवरीडे साइंस को स्टार्ट कर रहा हूँ और ये कुछ लेक्चर्स होंगे जिसमें हम एवरीडे साइंस के इंपॉर्टेंट एरियाज़ को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये जो भी एवरीडे साइंस के हवाले से इंपॉर्टेंट डाटा होगा वो इन लेक्चर्स में डिस्कस हो जाएगा और आप इन लेक्चर्स को प्रिपेयर करके PPSC या FPSC के जो भी टेस्ट होंगे उनमें अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। तो एवरीडे साइंस के हवाले से हमारा पहला लेक्चर और इसमें हम आज एब्रीविएशंस को डिस्कस करेंगे। अक्सर पेपर में एब्रीविएशंस आ जाती हैं, ये किसकी एब्रीविएशन है, ये किसकी है। तो उस हवाले से एब्रीविएशंस के हवाले से जो इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशंस हैं जो पेपर में आ सकती हैं वो आज का हमारा टॉपिक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और एब्रीविएशंस में जो इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशंस हैं उनको देखते हैं। इसमें है LPG। LPG स्टैंड्स फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एंड इसके बाद CNG होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये आप अगर एब्रीविएशन साथ साथ नोट डाउन कर लें या याद कर लें तो ये आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा देंगे। RNA होगा राइबो न्यूक्लिक एसिड और इसी तरह DNA होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। RBC होता है रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स और इसी तरह WBC लिखा हो तो वो वाइट ब्लड सेल्स होगा। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है और ECG स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो हार्ट ECG होती है उसको वो फुल फॉर्म अगर देखें तो वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होगी। CFC स्टैंड फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। एड्स एड्स जो कि बीमारी है ये एब्रीविएशन है बेसिकली एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें इंसान की इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है तो इसलिए ये एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है एड्स। और PVC होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसी तरह लेज़र लेज़र भी एब्रीविएशन है। लेज़र स्टैंड फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड emission ऑफ रेडिएशन। STP stands for Standard Temperature and Pressure और BTU stand for British Thermal Unit। LED इम्पॉर्टेंट है, आजकल ये टेस्ट में काफ़ी फेवरेट है पेपर सेटर का, तो इसको देख लें। ये है लाइट एमिटिंग डायोड और LCD स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके बाद हमारे पास है AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट और EMF स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसी तरह CRT है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब बेसिकली जो हमारे ये LCD LED से पहले TV होते थे या मॉनिटर होते थे उनमें ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जो वो कैथोड रे ट्यूब होती है उसमें लगाई जाती है। तो ये CRT अक्सर क्वेश्चन आ जाता है CRT के किस में यूज़ होती है या उसमें मॉनिटर में और टीवी में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, वो कैथोड रे ट्यूब या CRT टेक्नोलॉजी। इसके बाद है अवैकस AWACS। ये अवैकस या AWACS स्टैंड्स फॉर एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये भी काफ़ी दफ़ा पेपर में आया है इसलिए इसको अच्छे से देख लें। इसके बाद हमारे पास है CCTV स्टैंड फॉर क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। उसके बाद हमारे पास है ABM स्टैंड फॉर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। और ATM भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर्स के हवाले से। ATM स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। टेलर होता है जो कैश काउंटर पे कैशियर बैठा होता है उसको टेलर कहते हैं। तो ये उसी से रिलेटेड है कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन के आप इसमें ऑटोमेटिक है, आप कार्ड कार्ड से इनपुट देते हैं तो आप उसके बदले में आपको रकम मिल जाती है। तो बेसिकली ये टेलर मशीन, इसको ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसलिए कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है CD स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD स्टैंड फॉर डायनामिक वर्सटाइल डिस्क।
इसी तरह ये CD वाला काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन आया, इसको देख लें। और FM स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और GMT स्टैंड फॉर ग्रीनविच मीन टाइम। HIV, अब पहले एड्स पढ़ा है, तो एड्स जिस वजह से होती है, जिस वायरस से होती है, उसका नाम HIV है। और HIV स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, कि जो इंसान के इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है और इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो जाती है। ICU स्टैंड फॉर इंटेंसिव केयर यूनिट। और राडार, राडार है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये बेसिकली रडार जो है आपको डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, जो मिज़ाइल आ रहे हैं या कोई जहाज़ आ रहा है आपकी, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि रडार, रडार से बच के निकल गए, या वो बेसिकली होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसके बाद हमारे पास है SMS। SMS स्टैंड फॉर शॉर्ट मैसेज सर्विस। और इसके बाद ये कंप्यूटर की कुछ हैं एब्रीविएशन, एवरीडे साइंस में ही ये मैंने डिस्कस की हैं। इसमें है रैम, है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये काफ़ी दफ़ा पेपर में आया है। और रैम और राम में से अक्सर आ जाता है, तो राम होता है रीड ओनली मेमोरी, और जो CD राम होता है वो कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होगा। इसी तरह लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन होगा वाइड एरिया नेटवर्क। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और WWW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब जी। इसके बाद हमारे पास जो एब्रीविएशन है वो है बायोस। बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इनपुट देते हैं तो आउटपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसको बायोस कहते हैं। इसके बाद है HTML। HTML भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, या HTTP आ जाता है, तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और जो HTTP है वो उस एब्रीविएशन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये दोनों भी आप बेहतर अंदाज में अगर कर लें, इनमें से भी अक्सर आपका PPSC टेस्ट में आ जाता है, या FPSC टेस्ट में क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद हमारे पास है IBM। ये काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन है। IBM स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, या इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। ये बेसिकली कंप्यूटर कंपनी थी, IBM कंप्यूटर कंपनी, और इसका नाम IBM जो है ये एब्रीविएशन है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उसके बाद है बेसिक, BASIC। बेसिक बेसिकली एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज, और बेसिक स्टैंड फॉर बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये क्वेश्चन पीछे एक पेपर में आया है कि ये बेसिक क्या है। तो बेसिक एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, और ये एब्रीविएशन है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो ये थी हमारी आज की इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशंस एवरीडे साइंस के हवाले से, और जिसमें से कुछ कंप्यूटर की भी हैं, क्योंकि वो एवरीडे साइंस में ही शामिल होता है कंप्यूटर का पोर्शन भी। तो ये कंप्यूटर की भी कुछ एब्रीविएशन शामिल थी, और एवरीडे साइंस की अगर ये आप अच्छे से कर लें तो आप टेस्ट में होपफुली इन्हीं में से एब्रीविएशंस आएंगी। बाकी हम जो दूसरी चीज़ें हैं वो आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।